टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन नारुतो। मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना रखी है जो इसी वीडियो का पार्ट 1 है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 तुम देख सकते हो। हालांकि वो वीडियो तुम नहीं भी देखोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए तुम वो वीडियो देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुम सबका स्वागत है मैजिक वर्ड्स के अनदर वीडियो में। मेरा नाम है जय। यदि तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 5, ककाशी हताके, द कॉपी निंजा ककाशी, ककाशी ऑफ द शारिंगान, कोल्ड ब्लड ककाशी, ककाशी सेंसे ऑफ द हिडन लीफ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ककाशी के पावर्स को शो ऑफ करने के लिए। ककाशी नारुतो वर्स में एक सेलिब्रिटी की तरह है जो उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। बात करें ककाशी के पावर्स की तो ये बंदा महज 5 साल की उम्र में हिडन लीफ निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया था और एक गेनिन बन गया था। वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा टैलेंटेड कैरेक्टर था अपने फादर की तरह। 13 साल की उम्र में ककाशी एक जोनिन बन जाता है और थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान ओबिटो की डेथ से पहले उसे ओबिटो का शारिंगान भी मिलता है। ककाशी शारिंगान को इस लेवल पर यूज करता था कि लोग उसे ककाशी ऑफ द शारिंगान के नाम से भी जानने लगे। कुछ समय बाद रिन की डेथ की वजह से ककाशी का शारिंगान मांगेक्यो शारिंगान में बदल जाता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ककाशी का रियल पोटेंशियल हमें देखने को मिला, जहाँ पर वो लगातार 2 दिनों तक शारिंगान का इस्तेमाल करता रहा और लास्ट बैटल में ओबिटो के विल से मिलने के बाद दोनों आंखों में थोड़ी देर के लिए ही सही मांगेक्यो शारिंगान को पाने के बाद वो परफेक्ट सुसानो को अनलॉक कर लेता है और कागुया को सील करने में टीम 7 की बहुत बड़ी हेल्प भी करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, मैंने इस लिस्ट में बोरुतो में हुए इंसिडेंट को नहीं जोड़ा है और न ही किसी ओत्सुकी या टेल्ड बिस्ट को जोड़ा है, क्योंकि यदि मैं ऐसा करता तो शायद रैंक लिस्ट ठीक से बन नहीं पाती और कई पावरफुल कैरेक्टर्स इस लिस्ट में नहीं आ पाते। नंबर 4, इटाची उचिहा। इटाची उन गिने चुने विलन्स में से एक है जिससे फैंस किसी हीरो जितना ही उसे प्यार करते हैं। इटाची कोनोहा के सबसे स्मार्टेस्ट शिनोबीज में से एक था। इटाची पावर के मामले में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लोग उसे अकात्सुकी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी समझते थे। और यदि ये भी कम लग रहा है तो जान लो कि इटाची ने पूरे एनिमे में आज तक अपने फुल पोटेंशियल पर आकर कभी फाइट करी ही नहीं है। मेरा मतलब कि आज तक उसने जितने भी फाइट्स लड़ी हैं उन सब में न ही उसने किसी निंजुत्सु या गेंजुत्सु का ठीक से यूज किया है, सिर्फ सास्के वाले फाइट को हटा दे तो, और न ही उसने अपने विजुअल जुत्सु को ठीक से यूज किया है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इटाची ने आज तक जितने भी बैटल्स को लड़ रखा है वो बैटल्स इतनी ज्यादा देर तक चली ही नहीं थी कि इटाची को अपने फुल पोटेंशियल पर जाना पड़े। नॉट इवन अगेंस्ट सास्के। उसने अपने फुल सुसानो तक को कभी अनलॉक नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लगभग हर बैटल जीत जाता था। इसी वजह से इटाची इस रैंक को डिजर्व करता है। नंबर 3, जिराया। जिराया किसी भी एवरेज जोनिन के लिए एक गॉड लाइक कैरेक्टर से कम नहीं है। जिराया इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक वक्त पर इटाची भी उससे फाइट करना नहीं चाहता था। जिराया एक टोड सेज है जो टोड ग्रेट लॉर्ड एल्डर के ड्रीम के अनुसार पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी को ढूंढेगा जो आगे चलकर निंजा वर्ल्ड में पीस लाएगा। बात करें जिराया के पावर्स की तो वो तीनों लेजेंडरी शानिन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो टोड्स को समन कर सकता है, इम्परफेक्ट टोड सेज मोड में जा सकता है जिससे वो किसी को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। पेन के अगेंस्ट फाइट में जिराया पेन की 3 बॉडीज को डिफीट कर देता है और आफ्टर फाइट पेन ये क्लेम भी करता है कि यदि जिराया पेन की सीक्रेट को पहले ही जान लेता तो शायद पेन जिराया को कभी नहीं हरा पाता। नंबर 2, मिनाटो नामिकाजे। मिनाटो हिडन लीफ के हिस्ट्री का सबसे स्मार्ट होकागे था। मिनाटो बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट कैरेक्टर था। मिनाटो के नाम सबसे कम उम्र में गेनिन बनने का रिकॉर्ड है, जो आज तक इवन बोरुतो में भी ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल है। मिनाटो ही वो कैरेक्टर है जिसने राशिंगान जैसा जुत्सु बनाया था और मिनाटो ही वो शिनोबी है जिसने टोबिरामा के इम्परफेक्ट फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को फ्लाइंग राइजिन में कन्वर्ट कर दिया था और उसे एक परफेक्ट जुत्सु भी बना दिया था। मिनाटो का चाक्रा रिजर्व भी किसी उजुमा की जितना है। उसने 9 टेल्स के टेलीबिस्ट बॉम्ब को ऐसे टेलीपोर्ट कर दिया था जैसे वो खुद को करता है। एंड इफ यू डोंट नो तो मैं बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लाइंग राइजिन से जब टेलीपोर्ट किया जाता है तो खुद के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का चाक्रा भी उसमें यूज होता है और एक टेलीबिस्ट बॉम्ब का चाक्रा कितना ज्यादा होगा तुम अंदाजा तो लगा ही सकते हो। नंबर 1 पर जाने से पहले कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, जिसमें सबसे पहले आता है पेन, साकुमो हटाके, ओरोचिमारू, मू द सेकंड सुचिकागे, फुगाकू उचिहा, माइट डाई एंड तोबिरामा सेंजू। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे लेकिन इनके पावर्स को हमें आज तक कभी ठीक से दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ पेन को छोड़ दिया जाए तो। वेल, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, माइट गाय। एक ऐसा शिनोबी जो न ही निंजुत्सु यूज कर सकता है और न ही गेंजुत्सु यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी वो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल शिनोबीज में से एक है। माइट गाय किसी भी स्पेशल क्लैन से बिलोंग भी नहीं करता, जिस वजह से उसके पास न ही कोई केके गेनकाई है और न ही कोई स्पेशल एबिलिटी है। गाय हमेशा अपने हार्डवर्क से टैलेंट को अच्छी टक्कर देता है। वो कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने ताइजुत्सु को इतना परफेक्ट बना लिया कि उसके ताइजुत्सु की वजह से पूरे हिडन लीफ में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी और कोई था ही नहीं। 10 टेल जिंचुड़ी की माद्रा वर्सेस 8 इनर गेट्स माइट गाय वाले फाइट में गाय माद्रा को कुत्तों की तरह मार रहा था। यदि गाय की बॉडी कुछ देर तक और उसका साथ दे देती तो माद्रा जो उस पॉइंट तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, गाय उसे भी हरा देता, लेकिन इस टेक्निक की वजह से माइट गाय मर सकता था अगर टाइम पर नारुतो आकर उसे बचाता नहीं तो। और यही वजह है कि मैंने
मैंने माइट गाय को इस रैंक पर रखा है, वरना नो डाउट मैं गाय को नंबर 3 पर रखता। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट नारुतो और नारुतो शिपुडन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और यदि ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।